हेलो फ्रेंड्स, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ रहे हैं हम आपका चैप्टर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक 2। हम अभी तक जान चुके हैं कि जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं वेटरनरी सर्जन जो हैं उन्होंने देखा ट्रिकी को, ट्रिकी बीमार लग रही है, ट्रिकी बीमार है। मिसेस पंफ्री को उन्होंने बताया कि जो ज़्यादा एक्सेसिव खाना है वो उनके लिए प्रॉब्लम है, एक्सेसिव खाने को थोड़ा सा कम करें। मिसेस पंफ्री कहती भी हैं कि बिल्कुल वो उस रेजिम को फॉलो करेंगी, लेकिन हमने देखा था लास्ट में कि डॉक्टर को पक्का यकीन था कि उनका जो कॉल है वो ज़रूर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो जैसा उन्होंने कहा था कि उनके पास कॉल आ जाएगा और वो कॉल आया, और वो क्या एक्सप्लेन कर रही हैं कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा है, और बिसाइड्स वॉमिटिंग, उल्टी बहुत हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। लाइंग ऑन अ रग का मतलब है एक तरीके की छोटी कार्पेट, वहां पे ट्रिकी जो है वो पूरे टाइम रहेगा। पैंटिंग का मतलब है छोटी छोटी ब्रेथ्स, जब वो हाफना जिसे हम कहते हैं, तो ट्रिकी जो है वो बार बार हाफ रहा है। Didn't want to go for walks, didn't want to do anything। तो ट्रिकी की कंडीशन बताई कि ना तो वो कुछ करना चाह रहा है, बस एक जगह बैठा है, छोटी छोटी ब्रीथ्स ले रहा है और खा भी कुछ नहीं रहा है, एंड ही इज एक्सट्रीमली लिस्टलेस। आगे देखेंगे। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब ये कह रहे हैं, डॉक्टर जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने प्लान्स जो हैं वो पहले ही बना रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। जो उनको सिर्फ सही तरीका लगा या एक ही तरीका लगा, वो कह रहे थे कि ट्रिकी को कुछ समय घर से बाहर थोड़े समय के लिए निकालना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। कुछ समय के लिए वो वहां पे हॉस्पिटलाइज हो, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। वो बिल्कुल शी वॉज परेशान थी। जो क्राई होती है, वो जो घबराना होता है, वो वैसे ही घबराई हुई थी, ऑलमोस्ट रोने जैसी हो गई थी। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। मिसेस पंफ्री को लगा कि ट्रिकी अगर रोज नहीं देखेगा तो वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाएगा। चलिए, बट आई टुक, डॉक्टर को क्योंकि पता था कि नहीं ये चीज सही नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें फर्म डिसीजन लेना ही होगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। उन्होंने बताया कि सिर्फ यही एक तरीका है अब उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रीज वेलिंग्स। वो जो मिसेस पंफ्री के अपने एक्सक्यूजेस थे, जो बोलना था, तो डॉक्टर ने एक डिसीजन लिया, मिस्टर हिरियट ने एक डिसीजन लिया कि अब ये सही मौका है और ये राइट टाइम है जब मुझे उसे ले जाना चाहिए। वेलिंग्स, मिसेस पंफ्री इज वरीड, अपना एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने एक फर्म डिसीजन ले लिया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। उन्होंने वो कार की तरफ मार्च किया और वो डॉग को जो है अपने ब्लैंकेट में रैप करके ले गए। The entire staff, अब देखिए मिसेस पंफ्री के घर पे, the entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। तो जो डॉक्टर है वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया। मिसेस पंफ्री ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे उसे अब ले जाना ही होगा और तभी अब वो ठीक होगा। उन्होंने एक ब्लैंकेट में उसे रैप करके वो ले जाने लगे। घर में जितने भी जने थे, मेड्स, कोई उसका, यानी देखिए डॉग को कितना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। उसका मॉर्निंग बेड अलग है, नाइट बेड अलग है, अलग अलग खाने के बोल्स अलग हैं, तो एवरीबडी इज रशिंग टू गेट दोज फेवरेट कुशंस जो है वो सब लेकर आ रहे हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ट्रिकी वॉज वेरी पैम्पर्ड, या ट्रिकी का बहुत ध्यान रखा जाता था, कैसे पता चल रहा है? यहाँ से भी हम इसको आंसर को ले सकते हैं कि फ्रॉम हियर वी गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने यहाँ पे एक चीज और कही कि उनको लग गया कि कार इतने सामान से भर गई थी कि ही स्टार्टेड टू ड्राइव। चलिए, As I moved off, यानी जैसे वो आगे बढ़े, as I moved, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window। उन्होंने फिर भी कार चलने के बावजूद भी वो उनके जो कोट्स हैं, जो ट्रिकी के अलग अलग कोट्स हैं, वो भी वहां पे भेज दिए। थ्रू यानी लिटरली फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। यानी ट्रिकी से कितना ज्यादा अफेक्शन था, ट्रिकी से कितना ज्यादा लगाव था कि जब डॉक्टर डॉग को लेकर हल्का सा टर्न हुए, हम अपने गाड़ी के साइड ग्लास में देख सकते हैं पीछे जो खड़े हैं उनको, तो उन्होंने भी अपने ग्लास में देखा, मिरर में देखा,
मिरर में उन्होंने देखा कि सब जने ऑलमोस्ट रो रहे थे, यानी एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, यानी रो रहे थे। आगे देखेंगे, आउट ऑन द रोड I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side, यानी रोड पे मैंने जब मैं रोड पे निकल चला अपनी गाड़ी में, आई ग्लांस डाउन यानी मैंने एक नज़र दी किस पे, पैथेटिक लिटिल एनिमल, यानी जो ट्रिकी है उसकी जो कंडीशन है, तो पैथेटिक कहा गया है कि बहुत बुरी कंडीशन में उस छोटे से एनिमल की तरफ उन्होंने देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, बिल्कुल अपनी सीट पे, जो आगे ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पे उन्होंने ट्रिकी को बिठा रखा था, उसकी तरफ एक नज़र रखी। I patted the head, उसके सिर को थोड़ा सा थपथपाया, and Tricky made a brave effort to wag his tail. ट्रिकी ने एक बहुत हिम्मत वाला एफर्ट दिया अपनी टेल को हल्का सा हिलाने के लिए, वैग करने के लिए। Poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. उन्होंने कहा कि मुझे पता है अभी तुम में उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है और वो ज़रूर करूँगा। So this is what he says. चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहे हैं। At the surgery, अब वो वहाँ पहुँच चुके हैं। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. जब वो सर्जरी पे पहुंचे जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होना था, जो उनके हाउस होल्ड डॉग्स हैं जो डॉक्टर के वहाँ पे ऑलरेडी हैं, उन्होंने दे सर्ज अराउंड द डॉक्टर। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा, वो जो नॉइजी आवाज़, डल आइज, उसकी बहुत, वो जो शोर शराबा था जो वहाँ के डॉग्स मचा रहे थे, उससे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ और वो नीचे बैठा बिल्कुल बिना हिले ऑन दी कार्पेट, अपनी मोशनलेस यानी बिना हिले बिना मूवमेंट के वो उस कार्पेट पे बैठ गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. क्योंकि ट्रिकी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जो दूसरे डॉग्स थे, स्निफिंग अराउंड, डॉग्स की एक आदत होती है स्निफ करने की, हल्का सा सूंघने की, तो डॉग्स ने जब हल्का सा घूम के स्निफ किया यानी सूंघा और देखा कि ये अनइंटरेस्टेड है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इग्नोर करके उसे आगे चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ पे बाकी डॉग्स रखे गए थे, जहाँ पे बाकी डॉग्स को सुलाया गया था, वहीं पे डॉक्टर ने उनका एक छोटा सा बेड बनाया और उन्हें वहाँ पर सुलाया। चलिए, for 2 days, देखिए 2 दिन तक उन्होंने किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया। यहाँ पे अब ध्यान से दें, एक क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर ने कैसे उनका ट्रीटमेंट प्लान किया। For 2 days I kept an eye on him, यानी ध्यान दिया उस पर, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी शुरुआती 2 दिन में उन्होंने उस पर ध्यान दिया, विशेष ध्यान दिया, बिल्कुल खाना नहीं दिया और बहुत ज़्यादा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो उन्होंने दूसरे दिन थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अपने आसपास क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में, और तीसरे दिन तो बिल्कुल जब उन्होंने दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनी, उन्होंने थोड़ी सी हलचल करना और शुरू किया। आगे देखेंगे, When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जब उन्होंने डोर खोला, ट्रिकी बाहर आया और उसने इमीडिएटली जो के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. थोड़ा सा जब बाकी डॉग्स ने भी वापस देखा, वो आगे चले गए और ट्रिकी चुपचाप उनके पीछे जाने लगा। सरप्लस फैट यानी ट्रिकी अभी तक भी बहुत मोटा है और उसी मोटे शरीर के साथ ट्रिकी उनको फॉलो करने लगा। लेटर दैट डे, यानी उस दिन बाद में क्या हुआ, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। I watched while Tristan sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of a high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Later that day, यानी उस दिन के बाद के हिस्से में उन्होंने, जो डॉक्टर हैं वो भी खाने के टाइम पे मौजूद थे, और जब उन्होंने देखा ट्रिस्टन को जो खाना बोल्स में डालते हुए, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग यानी वहाँ एक पैटर्न बना हुआ था, एक रूटीन बना हुआ था कि जब भी खाना दिया जाता था सारे डॉग्स एक अजीब सी आवाज़ निकालते थे फटाफट खाने की। अधिकतर वो इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि हर डॉग को ये पता था कि अगर वो पीछे रह गया खाने में तो जो लास्ट का हिस्सा होगा उसके लिए काफ़ी लड़ाई झगड़ा होगा, तो हर जना बहुत जल्दबाजी में अपने फूड को ख़त्म कर देता था। When they had finished,
Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब खाना सारा हो गया, बाकी डॉग्स का भी हो गया, ट्रिकी ने एक वॉक ली, जो भी बोल्स रखे हुए थे, जो शाइनिंग बोल्स वहां रखे हुए थे, और उनमें से एक दो कैजुअली यानी उसने बहुत प्रॉपर्ली उस दिन भी कुछ नहीं खाया, और एक या दो बोल में से कुछ ना कुछ उसने थोड़ा बहुत लिक किया, क्योंकि वो लोग अपनी टंग से लेते हैं, तो उसको लिक किया, लास्ट का पोर्शन जो बचा हुआ था। नेक्स्ट डे, अगले दिन अब देखें, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा पाया था उसके पहले वाले दिन, बाकी सब डॉग्स ने खत्म कर दिया था। यहाँ पे वो कह रहे हैं नेक्स्ट डे उन्होंने ट्रिकी के लिए अलग बोल रखा, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और उनको अच्छा लगा कि वो ट्रिकी जो है अब वो बोल की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ और वो थोड़ा आगे बढ़ा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उस दिन से उसकी प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ी, अच्छी तेजी पकड़ी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages हमने देखा था कि उनकी जो कैजुअल, उनकी जो अनवांटेड स्ट्रगल्स होती हैं, तो ये वही वर्ड है। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि जो अगले दिन से यानी 4th डे के आसपास उनकी जो प्रोग्रेस है वो रैपिड हुई, उनको कोई दवाई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, खाना कम कर दिया था, और थोड़ा सा उनका एक्सरसाइज रूटीन अच्छा हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि बट पूरे दिन जो है ट्रिकी बाकी डॉग्स के साथ भागा करता था, जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमिंग्स, जो अनयूजुअल स्ट्रगल्स बाकी डॉग्स करते थे, उन्हीं स्ट्रगल्स का हिस्सा ट्रिकी भी बन गया। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रिकी को अब यहाँ मजा आने लग गया था। बोल्ड ओवर, बिल्कुल कोई इधर उधर कर रहा है, कोई टर्न कर रहा है, इन सब चीजों में ट्रिकी को मजा आने लग गया। ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। जहाँ पे हमने देखा कि ट्रिकी को शुरुआत फर्स्ट डे पे इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, वो भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाया था, बाकी सारे डॉग्स ने इग्नोर कर दिया था, आज उन्हें एक एक्सेप्टेड मेंबर, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द फैमिली, बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, और सब जने अब खेलते थे, और ट्रिकी को अब यहाँ पे बहुत मजा आने लग गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, क्योंकि ट्रिकी एक रिच फैमिली से आया था, ट्रिकी की जो ओनर थे वो काफ़ी रिच थे, तो उसे काफ़ी पैम्पर कर रखा था, तो उससे यहाँ पर आकर फाइटिंग लाइक अ टाइगर, बिल्कुल जो कैजुअल मस्तियाँ होती हैं वो करने में ट्रिकी को अब मज़ा आने लग गया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, ट्रिकी को कभी भी अपने खाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, ट्रिकी के लिए तो हमेशा एक से ज़्यादा डिशेस आती थी, तो यहाँ पे तो उसे बिल्कुल एक टाइगर की तरह लड़ता था वो अपने मील टाइम्स पे खाने के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, तो उनका एक शेड्यूल बन गया था, पुराने डॉग्स के साथ वहाँ पे ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लग गया था। चलिए आगे देखेंगे। He had never had such a time in his life. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रिकी का ऐसा टाइम कभी भी नहीं निकला था। ऑल दिस वाइल यानी ये सब जब चल रहा था, मिसेस पम्फ्री हमेशा फ़ोन करके एंक्शियसली पूछा करती थी कि अच्छा उनका रूटीन कैसा चल रहा है। रिंगिंग अ डजन टाइम्स यानी दिन में कम से कम भी 10-12 बार उनका फ़ोन आता था। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स होती हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रिकी की हालत कैसी है, ठीक हुआ नहीं, तो उसको उन्होंने रेफर किया है लेटेस्ट बुलेटिन। तो ट्रिकी की हालत को जानने के लिए मिसेस पम्फ्री बार बार रिंग करती रहती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. तो हम यहाँ जानते हैं I dodged the questions क्योंकि 10-12 बार फोन आ रहा है, तो क्वेश्चंस को कई बार वो घुमा फिरा के जवाब देते थे डॉक्टर। तो वो कह रहे हैं कि उन क्वेश्चंस को मैं संभाल लेता था, डॉज कर देता था, इधर उधर आंसर कर देता था। कौन से क्वेश्चंस थे, किस तरीके के क्वेश्चंस, वो आप थोड़ा सा देखें। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिड मिस पम्फ्री आस्क। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि उनके क्वेश्चंस बदले या नहीं बदले, उनको सही कोट पहनाया नहीं पहनाया। तो डॉक्टर को ये क्वेश्चंस सही नहीं लगते थे, ज़रूरी नहीं लगते थे, तो इन क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के जवाब दे देते। बट उन्होंने उसको बताया, उन्होंने मिसेस पम्फ्री को ज़रूर ये बताया कि जो लिटिल फेलो है अब वो खतरे से बाहर है और अब उसकी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी चल रही है। तो ये सुनकर मिसेस पम्फ्री का क्या रिएक्शन दिया, ये सुनकर मिसेस पम्फ्री बहुत एक्साइटेड हुई और वो आई। ये सब देखेंगे हम अगले वीडियो में, अपने अगले टेक्स्ट को जब जानेंगे। सो कीप वॉचिंग मिस्टर भारती एजुकेशन वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।